गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 10वीं क्लास का हमारा विज्ञान का पार्ट है ऊर्जा के स्रोत, और उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, उनको डिस्कस करते हैं। तो ये आज हमारे इस लेसन का जो है पहला ही टॉपिक है, और हम बात करेंगे आज ऊर्जा के स्रोत की, आदर्श स्रोत की, उत्तम स्रोत की। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं ऊर्जा की। देखिए ऊर्जा अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा वास्तव में क्या है? एनर्जी जो है इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा कहलाती है। अगर हम बात करें अपने जीवन की, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चाहे हमें खुद को कोई कार्य करना है, अगर आपको कोई खाना बनाना है तब भी हमें ऊर्जा चाहिए ईंधन के रूप में। यदि आपको हीटर चलाना तब भी विद्युत के रूप में ऊर्जा चाहिए। कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना है, किसी वाहन को चलाना है, तो हर क्षेत्र के लिए जो है कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहाँ पे मनुष्य को जो है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तक कि जो हम सुबह भोजन भी करते हैं, उसको करने का भी मकसद यही होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले ताकि हम कार्य जो है वो कर सकें। तो ये ऊर्जा के तो विभिन्न स्रोत हो सकते हैं कि जहाँ से हम ये कहते हैं कि हमें कहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप लकड़ी जला रहे हैं तो एक स्रोत हो सकता है ऊर्जा का, जैसे आप जला रहे हैं तो ऊष्मा मिल रही है, हीट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, तो ऊर्जा के रूप है। वाहनों में आप डीजल पेट्रोल चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जो वो कार्य कर रहे हैं कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, तो वो एक भी ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा के स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो है उसको सावधानी पूर्वक उनका चुनाव जो है वो करना होता है। यानी कि अगर बात करें कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं एक कार्य को करने के लिए, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होनी है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सही विकल्प का चुनाव जो है एक उत्तम स्रोत का, जो है आदर्श स्रोत जिसको आप कहेंगे ऊर्जा का, उसका चुनाव करना विवेकपूर्ण ढंग से जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तम स्रोत की या आदर्श स्रोत की ऊर्जा के, तो वो क्या है वास्तव में? तो देखिए उसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। अगर हम बात करें तो ये जो विशेषताएं होती हैं उत्तम स्रोत की, तो वो कौन से ऊर्जा के? जिसका प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। प्रति एकांक द्रव्यमान का अर्थ है कि सपोज करो मेरे पास 1 ग्राम कोई जो है ईंधन है, और ए का और फिर बी का भी मैंने 1 ग्राम ले लिया, सी भी और डी भी, 4 अलग अलग ईंधन ले लिए और सभी का 1-1 ग्राम जो है वो मैंने ले लिया। तो जब मैं चारों को जला रहा हूँ ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि ए में से ज़्यादा मात्रा जो है ऊष्मा की निकल रही है, बी में से कम है, सी में से बहुत कम है, डी में से तो बिल्कुल ना के बराबर निकल रही है। तो इनमें से जो एकांकी द्रव्यमान जो हमने लिया है, 1 ग्राम जो लिया था, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो सबसे अधिक जिस ऊर्जा के स्रोत से होगी वो एक आदर्श स्रोत माना जाएगा। तो सबसे पहला जो इसमें चुनाव करने के लिए हमारे पास तरीका है वो यही है कि उसका एकांकी द्रव्यमान किसी जब ऊर्जा के स्रोत का, वो हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करे। दूसरी बात करते हैं भंडारण और परिवहन सरल हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का स्रोत जो भी आप चुनाव कर रहे हैं वो उत्तम तब माना जाएगा अगर उसका भंडारण और जो परिवहन है दोनों ही सरल हो। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास लकड़ी है और हमारे पास एलपीजी का सिलेंडर है, तो आपको अपने 6 महीने के लिए जो है ईंधन इकट्ठा करना है। अब 6 महीने की लकड़ी अगर आप इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारी मात्रा में चाहिए, लेकिन 6 महीने के लिए सिलेंडर की अगर हम बात करें तो हो सकता है 3 या 4 सिलेंडर ही काफ़ी रहेंगे। तो उनका जो भंडारण है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा लकड़ियों को। अगर 6 महीने की लकड़ियाँ तो कहाँ पर रखेंगे आप, कहाँ संभालेंगे? उसको छत के नीचे रखना है, लेकिन सिलेंडर जो है वो आसानी से किसी भी थोड़ी सी जगह पर रखे जा सकते हैं। तो यानी भंडारण जो है वो आसान होना चाहिए। ऐसे ऊर्जा के स्रोत को ही हम उत्तम या फिर एक अच्छा स्रोत जो है वो मानेंगे। तो फिर उसका परिवहन भी सरल है। अब उतना ही अगर आपको लकड़ियां लेके जानी पड़ेंगी तो वो एक बहुत ही मुश्किल कार्य बन जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसका परिवहन जो है वो दिक्कत आएगा, जबकि सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंचाना जो है वो आसान है। तो ऊर्जा का स्रोत ऐसा होना चाहिए जिसका भंडारण और जिसका परिवहन आसान हो। तीसरी बात करते हैं कि वो सरलता से प्राप्त भी होना चाहिए। अब सरलता से प्राप्त करना एक बहुत ही अहम जो है इसका हिस्सा है कि कोई भी जो हमारे पास जो ऊर्जा का स्रोत है वो अब सुगमता से आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जो बहुत मुश्किल से मिले फिर वो आदर्श स्रोत कैसे हुआ, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े या बड़ी मुश्किल से उसे इकट्ठा करना पड़े या बड़ी मुश्किल से आप तक उसकी पहुँच बने, तो ऐसा ईंधन भी आदर्श नहीं हो सकता। तो आमतौर पर आदर्श जो है स्रोत ऊर्जा का वो होगा जो हमें सरलता से प्राप्त हो जाए। और फिर चौथा क्या है, सस्ता भी होना चाहिए। वो सस्ता हो ताकि हर व्यक्ति की पहुंच में हो, क्योंकि हर प्रकार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अमीर भी हैं गरीब भी हैं। तो ईंधन इस प्रकार का हो कि वो लगभग हर व्यक्ति की पहुंच में हो, यानी कि सस्ता हो। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास आदर्श जो है ऊर्जा का स्रोत या उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है कि उसका एकांकी द्रव्यमान से ज़्यादा ऊर्जा मिलनी चाहिए, उसका भंडारण आसान हो, उसका परिवहन आसान हो, वो सरलता से प्राप्त किया जा सके और वो सस्ता हो।
तो ये हमारे पास आज का पहला टॉपिक था। आई एम श्योर स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत जो है वो क्या होते हैं। थैंक यू।